हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो हम एक नया टॉपिक का सिलेबस को लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस एनवीएस 2025 का जो भर्ती है, उस भर्ती को लेकर आपको टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी यानी सब का जो वैकेंसी जो है निकला हुआ है। और आपको ये भी पता होगा इसका जो है अप्लाई भी चालू है और लास्ट डेट 5 तक है। तो उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट जो है जो इससे रिलेटेड आते हैं, जो संबंधित इससे हैं, जो बीएड किए हुए हैं, वो उम्मीद है कि इस फॉर्म को आप ज़रूर फिलअप करेंगे। साथ ही साथ ये इसमें जो है केवीएस या एनवीएस की बात जो हम कर रहे हैं, इसमें जो है आपको रिजल्ट लेने के लिए, आपको सीट्स को सुनिश्चित करने के लिए, जॉब पाने के लिए 3 फेज से गुजरना होता है। टायर 1, टायर 2 प्लस इंटरव्यू। तो टायर 1 जो होता है वह जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जैसा कि आप अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होइएगा तो बीपीएससी के एग्जामिनेशन में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश जो होता है, बात समझ रहे हैं ना, जो 25 नंबर का हो रहा है, तो उसमें क्या है कि वो क्वालिफाइंग नेचर का था। ठीक इसी प्रकार भी इसमें भी क्या है, टायर 1 जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर ये आप पास करते हैं तो टायर 2 का एग्ज़ाम देंगे जो कि आपका सब्जेक्ट का होगा। वो अगर पास करते हैं तो लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। समझ सकते हैं? अब बात रहा है कि टायर 1 का जो सिलेबस है, जो नॉर्मल है, सभी के लिए है, पीआरटी के लिए है, टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए है, जो कॉमन पेपर जिसको कह सकते हैं। और यह कॉमन पेपर जो है ये सारे फेज का, टायर 1 का सबको ये देना होगा। और यह क्वालिफाइंग है। अब इसमें पता है कि क्वालिफाइंग कितना पर होगा, ये कटअप नहीं दिया है, बस मैंने। तो इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सीट के अनुसार इसमें क्वालिफाई किया जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर 200 सीट है किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि आप सबका अपना अपना सब्जेक्ट होगा, साइंस वाले का अलग से होगा, साइंस में भी अलग होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो अलग होगा, आर्ट्स में भी अलग होगा, कॉमर्स में भी अलग होगा, नहीं जो पीजीटी में जाएंगे। तो जितना सीट है क्वालिफाइंग में, एक सीट के लिए 10 स्टूडेंट को पहले सेलेक्ट किया जाता है। टायर 1 की बात बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपके फैकल्टी में कॉमर्स में मान लीजिए कि 200 सीट है, तो वहाँ से जो बच्चा को इकट्ठा किया जाएगा वो 2000 बच्चा को लिया जाएगा वहाँ से टायर 1 में। बस में एक सीट के लिए कितना स्टूडेंट को लिया जाएगा? 10 स्टूडेंट को लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी फैकल्टी का हो। बस में इसलिए कहा जाता है कि क्वालिफाइंग है। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें नेगेटिव क्या है कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन अगर गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए जो है आप जो है सोच समझ कर मारेंगे, जो भी सॉल्व करेंगे तो सोच समझ के मारेंगे। 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और टोटल 300 नंबर का होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्म फिलअप हो रहा है और जनवरी में आपको 10 और 11 जनवरी को एग्जामिनेशन भी है आपका, पता है। तो चलिए टायर 1 का जो सिलेबस है, इस सिलेबस क्या है। अब देखिए सिलेबस में जनरल रीजनिंग की हम बात बोलेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन है। किसने पूछेगा? 20 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछेगा, तो टोटल कितना नंबर हो गया? 60 नंबर की बात करेंगे। इसमें क्या पूछेगा? एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज जो है अल्फ़ाबेट का होगा या आपका नंबर का होगा, ये होगा। उसका ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल है, सिंबॉलिक बेसिक है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके बाद जो है विनिज डायग्राम है।
यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक आपको दिया है। अगर मान लीजिए कि अगर एक प्रत्येक से अगर 2 टॉपिक 10 टॉपिक है, अगर 2 ही टॉपिक्स, एक टॉपिक से 2 ही प्रॉब्लम पूछ दे तो आपको कितना 20 क्वेश्चन हो जाएगा। और जब 20 क्वेश्चन हो जाएगा तो ये कितना नंबर का होगा 60 नंबर का। और निश्चित है कि आप देखेंगे कि प्रत्येक टॉपिक से अगर इतना दिया गया है पढ़ने के लिए तो प्रत्येक टॉपिक से जो है निश्चित तौर पे है जो कि 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप एग्जाम देकर आइएगा तो कहिएगा कि हम कहे थे। तो ये हो गया जनरल रीजनिंग। दूसरा कहता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ये भी 20 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा 20। और इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 20 क्वेश्चन इसमें भी है और 3 नंबर का है तो 20 दिया 60 नंबर। 10 टॉपिक है, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछेगा ही तो कितना क्वेश्चन पूछेगा 20 क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्या है नंबर सिस्टम पढ़ना है, एचसीएम और एलसीएम, महत्तम समवर्तन और लघुत्तम, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, मेंसुरेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ये पूछा जाएगा आपका। तो ये देखिए 60 नंबर ये हो गया, 60 नंबर यहाँ भी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि पहला हो गया रीजनिंग, दूसरा हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा में आइए, तीसरा में दिया है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। इसमें भी कितना क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन पूछेगा। कंप्यूटर से पूछेगा, क्या पूछेगा कंप्यूटर का फंडामेंटल जिसको हम लोग बेसिक बोलते हैं वहां से पूछेगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पूछेगा, एमएस वर्ड में जो है एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, ये पूछेगा। इंटरनेट और ईमेल की बात पूछेगा, फाइल का टाइप पूछ सकता है, ऑपरेशन सिस्टम का बेसिक पूछेगा, स्टोरेज डिवाइस पूछेगा और शॉर्टकट जो कीबोर्ड का शॉर्टकट की होता है वो आपसे पूछा जाएगा। देख रहे हैं यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई समस्या है किन्हीं को तो बताइए, कोई दिक्कत है। अब आइए, अब जो है आपको जो है जनरल नॉलेज से क्या पूछेगा, इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा 20 क्वेश्चन। इसमें देखिए करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, नहीं इंडियन ज्योग्राफी हो गया, नहीं उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक हो गया, हिस्ट्री हो गया और हिस्ट्री में दिया है कि फ्रीडम स्ट्रगल, उसका स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिया हुआ ये हो गया, उसका टीचिंग रिलेटेड स्कीम दिया होगा। तो ये जो आपका है जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा। उसके बाद आइए इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इसमें कितना क्वेश्चन होगा 10 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा तो 30 नंबर का होगा। टोटल कितने नंबर का होगा 30 नंबर का होगा। इसमें क्या पूछेगा कंप्रेंशन, साइनो एंट्रेंस पूछेगा, एरर ऑफ डायरेक्शन पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में किस क्या इज आर एम एन द का प्रयोग जो होता है, उसका क्लास टेस्ट पूछेगा, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट पूछेगा, वर्ब को कि हम लोग किस तरह से सजाते हैं वो पूछेगा, टेंस पूछेगा, आर्टिकल या प्रीपोजिशन पूछेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का परेशानी है नहीं। अब देखिए रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज का मतलब हो गया कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका हिंदी नहीं उर्दू है, किसी का मैथिली है, किसी का तेलुगु है, किसी का बंगाली है। तो ये रीजनल लैंग्वेज है जिसका जो सब्जेक्ट होगा वो उसी सब्जेक्ट से क्या पूछेगा ग्रामर पूछेगा, संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय पूछेगा, उसी में पर्यायवाची पूछ देगा, उसे विलोम पूछेगा, मुहावरा, लोककृत्या, अशुद्धि, शोधन, गद्यांश। ये गद्यांश जिसको बोलते हैं कि जिसको हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं कि आपको दिया होगा उसको पढ़ के आपको बताना होगा। बात समझ में आ रहा? और एग्जामिनेशन अभी जस्ट बताया कि एग्जाम का जो डेट है वो जनवरी में 10 और 11 को होगा। कब होगा 10 और 11 को। कोई दिक्कत है? चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं जो कोर्स बेच रहे हैं वो आपको जो है आप देख रहे हैं कि ये सिलेबस है और प्रत्येक टॉपिक जो है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ कि 6 गो टॉपिक दिया हुआ है, सब 6 सब्जेक्ट से दिया हुआ है और प्रत्येक में 9-10 टॉपिक आपको दिया हुआ है, समझ सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम जनवरी में है, कितना है मुश्किल से आपका जो है कितना दिन 50-55 दिन बचा होगा।
अब 50-55 दिन में मान लीजिए आप कहीं भी किन्हीं का कोर्स खरीदेंगे तो आप कितना तैयारी कर लेंगे, सो आप खुद समझते हैं। कहने की कोई बात नहीं है कि आप कितना तैयारी कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी टॉपिक का लेके चलिए, रीजनिंग एंड लॉजिक लेके चलिए, क्लासिफिकेशन लेके चलिए, अगर मान लीजिए कि एक ही टॉपिक को अगर 2 दिन पढ़ाया जाए तो 10 टॉपिक को कितना नहीं समझ में आएगा, 20 दिन क्लास होगा। नहीं, 20 दिन यहाँ 20 दिन यहाँ, 40 दिन, बात खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप जो है आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद से कीजिए, खुद से बनाइए, खुद से पढ़िए, क्योंकि कोर्स लेने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। भले कोर्स बेचने वाले ऑफर पर ऑफर दे रहे हैं, अलग बात है कि टायर 1 लीजिए, 2 लीजिए, उसके बाद जो 1 2 जो लेंगे उनको ऑफर दिया जाएगा कि आपको क्या कि इंटरव्यू का जो है कोई मतलब एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाए। श्रीमान जी पहले टायर 1 को निकालिए, टायर 1 निकालेंगे तो दूसरा जाएंगे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आएंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे और सब्जेक्ट का तैयारी करेंगे। पहले तो आप क्वालिफाई कीजिए, क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप आगे की तैयारी करेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो यही आपका टायर 1 का सिलेबस है। नहीं, आप जो है खुद से जितना कर सकते हैं उतना कोर्स लेने से आपका नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आप बच्चे नहीं हैं, आप समझदार हैं। आप खुद पढ़िए, क्योंकि आप में 6 गो टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक में 10 चैप्टर के बारे में नाम बताया हुआ है और प्रत्येक में आप पढ़ेंगे डीपली तो 2 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है? तो इसलिए खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। बाकी जिनको पढ़ना है उसको मना भी नहीं कर रहे हैं, आप पढ़िए, कोर्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए, लेकिन आप जो है इन सारे सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। तो चलिए, ऐसे जो है बहुत सारा, इससे पहले हम सिलेबस का भी वीडियो जो है डाल दिए, अभी डाल दिए हैं। इससे पहले एग्जामिनेशन के बारे में बता दिए थे। TR 1 के बाद भी टायर 2 का भी होगा, उस पर हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे। जब तक जो है आप लोग इस पर मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, तो हम लोग फिर जो है फिर नए टॉपिक के साथ, फिर BPSC के साथ हम लोग बराबर क्लास लेकर आते रहते हैं। नहीं तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। और इस चैनल से जो नए हैं कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।